यार ये शहर की ज़िंदगी बहुत हुई। अब बस कंधों पे बस्ता टांग मैं किसी अनजान रास्ते में खो जाना चाहता हूँ। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, कैसे हैं आप सब? एक और शानदार सुबह में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आवाज़ कैसी आएगी पता नहीं, क्योंकि ये मैं गोप्रो से शूट कर रहा हूँ और कोई माइक अटैच नहीं है उससे। तो आज वापस से हम सफ़र कर रहे हैं और आज हम निकलेंगे यहाँ से। मतलब हम हैं सारंगढ़ में आज। कल रात को हम सारंगढ़ में रुके हुए थे। आज सारंगढ़ से हम निकलेंगे और जाएंगे उड़ीसा होते हुए अपने घर। तो बीच में हो सकता है बुआ के यहाँ रुके। तो अभी यहाँ से फ़िलहाल तैयार होते हैं तुरंत और निकलते हैं। पापा भी से स्ट्रगल कर रहे हैं अंदर जाने के लिए, क्योंकि पार्किंग उस तरफ जो है दीवार है सीधे। तो हम लोग अभी सारंगढ़ से निकलने वाले हैं और यहाँ रात को रुके बुआ के यहाँ पे। और ये है बुआ, मेरा को भी बता बना मेरा एकदम कैसे हुई। ममता बुआ है हमारी सबसे बड़ी बुआ, पापा से भी बड़ी है बुआ। तो हम लोग यहाँ रुके थे रात भर। अंशु सो रहा है अभी भी, नंदे जी सो रहे हैं, बंटू उठ गया है, बंटू आएगा। और बस हम लोग निकलेंगे अब यहाँ से, निकलेंगे और यहाँ से सीधे हम लोग जाएंगे उड़ीसा होते हुए अपने घर। तो रास्ते में हीराकुंड डैम भी आता है, तो सोच रहे हैं वहाँ भी देखते हैं, समय अगर अलाउ करेगा तो जाएंगे 10-15 मिनट के लिए अंदर जाके आप लोगों को घुमाते हैं। अब शायद इंडिया का सबसे बड़ा बांध नहीं रह गया ना। पहले इंडिया का सबसे बड़ा बांध था, अब तो शायद और भी 2-3 बांध और उससे बड़े भी बन गए। तो चलते हैं यहाँ से, निकलते हैं और फिर आप लोगों से बातचीत करते हैं। गाड़ी यहाँ तैयार है, यहाँ चिपका के लगाए थे इतना। वैसे चिपका के सीधे निकालते तो नहीं निकलती, क्योंकि जस्ट बाजू में कार खड़ी थी, इसलिए पापा इसको सीधा कर लिए। और अब यहाँ पे जगह जो है वो पर्याप्त बन गया है। बंटू उठ गया है, अंशु नहीं उठा है। आयुष महाराज भी तैयार है, सार्थक भी रेडी है। तो निकालते हैं गाड़ी और चलते हैं। सारंगढ़ की गलियों से निकल रहे हैं अभी हम लोग। गाड़ी जो है हैवी ड्राइवर चला रहे हैं। कल गाड़ी चलाते चलाते झड़प हो गया था थोड़ा पिताजी के साथ में, तो मैं बस से जाने वाला था। मैंने सोनल अपने अनुसार चलवाता है, थोड़ा सा भी उसकी मन माफिक नहीं हुआ तो गुस्साता है। तो भाई अब ऐसा है कि वो मेरा बेटा है, तो मेरे जैसे वो है, उसका भी मैं जैसे सोचता हूँ वैसे ही वो भी सोचता है। पापा ऐसे गाड़ी अच्छा ही चलाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ पे थोड़ा टफ सिचुएशन है ना, वहाँ पापा गुस्सा हो जाते हैं। तो इसीलिए फिर मैं पापा को बोला ऐसे सिचुएशन में कूल रहने का जरूरत है, जगाने का कोई बात नहीं है। तो बस उसी बात को लेकर वहाँ पे क्या है, सोनल जैसे सोचता है वैसे वो करो बोलता है, अब मैं सोचता हूँ वैसे मैं करता हूँ। तो सोनल बोलता है कि भाई मैं जैसे सोच रहा हूँ वैसे ही करो। तो फर्क वहीं पे पड़ता है। बात वैसा नहीं है, बस भाई दोनों चाहते हैं कि गाड़ी में बिल्कुल भी स्क्रैच ना लगे। कारण बस वही है, भाई दोनों का ही गाड़ी को लेकर प्रोटेक्टिव है, इसीलिए ही होता है ऐसा। तो चलते हैं अब यहाँ से, सारंगढ़ से निकल रहे हैं, मिलते हैं फिर आपसे। मैं सोचा आप लोगों को अपडेट बता दूं रास्ते का। अभी हम लोग निकल चुके हैं सारंगढ़ से, और सारंगढ़ से पहले हम लोग जाएंगे सराईपाली, जो कि लगभग 40 किलोमीटर है। वापस जा रहे हैं हम लोग, कल यहीं से ही आए थे। और सराईपाली से फिर हम लोग जो है वो नेशनल हाईवे लेंगे, जो जाती है सीधे उड़ीसा। और ये रास्ते में मैं पहले बाइक से बहुत बार जा चुका हूँ, मैं छोटू आना जाना कर चुके हैं कई बार बाइक से। पापा कई साल बाद जा रहे हैं इस रास्ते से, तो पापा के एक्सपीरियंस के लिए मैं बोला कि रास्ते से चलते हैं, क्योंकि रास्ता बहुत सुंदर है। सुंदर मतलब रास्ता अच्छा है बहुत ज़्यादा। अब अगर अभी हम लोग यहाँ से जाते, जिस रास्ते से हम लोग रेगुलरली जाते हैं घरघोड़ा लेलूंगा होते हुए, तो हम लोग को 170 किलोमीटर पड़ता बाग बहार। इधर से हम लोग को टोटल 300 किलोमीटर पड़ेगा। लेकिन रास्ता अच्छा है पहला, और दूसरा क्योंकि साधना बुआ से भी मिल चुके हैं, ममता बुआ से भी मिल चुके हैं, तो सोच रहे हैं कि अब सविता बुआ से भी मिल लें। बुआ का घर जो है वो उड़ीसा में ही है, रास्ते में आएगा, तो एक तीर से 2 निशाने हो जाएंगे। और हम लोग सोच रहे हैं अभी, मैं आयुष सार्थक की, हम लोग वहाँ पे रुक जाएँ, अपना जो डैम है वहाँ पे रुक जाएँ। तो ये आयुष महाराज है इधर, और इधर है सार्थक जी। तो फाइनली पहली बार हम लोग क्रूज सेट कर दिए हैं पापा के लिए, और चेक कर रहे हैं 76 में स्पीड सेट है। सामने खाली है हाईवे, और हाईवे में जाने का मेन उद्देश्य यही था कि भाई आराम से जाएंगे, बढ़िया खाली हाईवे मिलेगा। और एक क्रूज सेट किए हैं पहली बार। अब देख लिया किलोमीटर कितना दूर तक हम क्रूज में चलते हैं। हाँ चलिए। तो आज के दिन का पहला जो ब्रेक है वो हमने लिया है बरगढ़ के आगे। हम लोग बरगढ़ से लगभग 20 किलोमीटर आगे होंगे, और यहाँ से
संबलपुर जो है वो 20-25 किलोमीटर ही बचा हुआ है, और उससे पहले पहले जो डैम है वो आ जाएगा। तो डैम का वी आर स्टिल नॉट श्योर, लेट्स सी। मतलब पापा तो बोल रहे हैं चलते हैं, बट हम लोग वही सोच रहे हैं कि जाए नहीं जाए, क्या करें, क्योंकि अगर यहाँ से सीधे जाते हैं तो बुआ के घर जाने में 1 घंटा लगेगा, अगर वहाँ रुक गए तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है। तो वही सोच रहे हैं अभी, और यहाँ कुछ चाय वाय पी लेते हैं हल्की, क्योंकि रास्ता इतना अच्छा है ना, तो हल्की नींद आ रही थी, तो उनसे रुक के चाय पी लेते हैं एटलीस्ट, तो थोड़ा रिफ्रेश हो जाएंगे। ये जूता नहीं उतार के महाराज घूम रहे हैं सीधा, चक्कर में सो गए थे। पापा भी हैं यहाँ नाश्ते में। ये पहले तो बोले कुछ भी नहीं है इनके पास में, और फिर उसके बाद बहुत सारा जब पूछे क्या है क्या नहीं है क्या नहीं है, तो लास्ट में बोले कि आलू पराठा हो जाएगा। तो मैं बोला कि 3 आलू पराठा कर दीजिए, पापा तो खा के हैं, मैं आयुष साथ था, एक तो खा ही लेंगे। तो बोले 3 मत करिए, आप लोग चारों मिल के नहीं खा पाएंगे 3, आप लोग 2 करिए, 2 को आप लोग 4 खाइएगा। तो देखते हैं वो किस साइज़ का आता है, जो कि आधा किलो का एक पराठा बोल रहे हैं। तो देखते हैं कैसा आता है, आधा किलो का है क्या है। फाइनली पराठा जो है वो आ गया है, और ये है पराठा। क्या पता, ये गर्मा गर्म पराठा, साथ में है ये चटनी और मूली। देख के लगा नहीं था कि ये इतना टेस्टी होगा, पर ये बहुत टेस्टी है, शानदार। खाते हैं और चलते हैं आगे। चाय ज़रूरी है, चाय हम लोग, मैं आयुष सार्थक तीनों नहीं पीते हैं, लेकिन छोटू के याद में पी लेते हैं हम लोग बस। पराठा इतना शानदार था, हम लोग एक और पराठा मंगाए, और भैया को गलत प्रूफ किया कि 3 खा सकते हैं, और साथ में दही भी मंगा दिया। 1.5 किलो पराठा, 1.5 किलो का पराठा निपटा दिए हम लोग। क्यों यार साथ है, शुरू में मेरे को उम्मीद था नहीं खा पाएंगे। ये तो बोल रहा था कि भैया 2 नहीं मंगाना था, 1 ही मंगाना था, और फिर बोला कि तीसरा भी मंगा लेते हैं भैया। दही के चलते, दही के लगा, दही साथ तो मज़ा आ जा रहा है। तो हम लोग जो है खा लिए हैं गजब, मतलब मन तृप्त हो गया खा के। सुबह से कुछ खाए नहीं थे, और यहाँ पे बहुत स्केप्टिकल होकर रुके थे हम लोग, क्योंकि बहुत लंबे समय तक ना कुछ खाने का आया नहीं था, जो आया वो बंद था। यहाँ रुके हम लोग, और उम्मीद ज़्यादा नहीं थी, मतलब ठीक ठाक बस चाय मिल जाए ऐसा था। लेकिन कैसा रहा खाना, स्वाद? मजा आ गया ना, खाना उम्मीद से बढ़ के था, गजब खाना था, उम्मीद नहीं था कि ऐसा रहेगा। महोदय यहाँ पे चालू हो चुके हैं, इधर पापा और आयुष। ये नया बना है अभी, इससे पहले पिछली बार जब मैं आया था तो ये सब नहीं बन पाया था यहाँ पे। और हीराकुंड डैम फाइनली हम लोग आ गए हैं। चिलचिलाती धूप में सीधे पहुँचे हैं हम लोग, तेज़ है धूप, गर्मी का एहसास हो रहा है, लेकिन अब मैं हुड पहन लिया था, तो मतलब उतारना दिक्कत है, तो इसलिए नहीं उतारा। चलते हैं मीनार में और मज़े लेते हैं। तो ये अगर आपको ऊपर मीनार में जाना है तो 2 रुपए की ये टिकट आती है, ये आपको लेना पड़ेगा। और उसके बाद ये जो भैया बैठे हैं यहाँ पे चेक करते हैं। हो गया, जाए या फाड़ के दोगे आप? तो ये ओल्ड स्कूल तरीका है चेक करने का, हल्का फटा हुआ मतलब आपकी टिकट चेक हो चुकी है। चलते हैं आगे, और कुछ ऐसा है। साइड का व्यू अगर मैं आपको दिखाऊं तो कुछ इस प्रकार का है। ये छोटा सा आइलैंड है, बड़ा गजब लग रहा है, देख के मज़ा आ जा रहा है इसको। व्यू भी काफ़ी अच्छा है। सबसे अच्छी चीज़ है कि ज़्यादा लोग नहीं हैं यहाँ। तो सर्विसिंग के बाद काफ़ी तक का राइड का अनुभव ठीक है पापा? गाड़ी ठीक चल रहा है। चलते हैं आगे। बातें नहीं करना हो तो अपना में डालना। ये है जवाहर मीनार, जिसके ऊपर अभी हम लोग चढ़ेंगे, और यहाँ से पूरा व्यू जो है वो मज़ेदार है। चढ़ के देखते हैं कैसा है व्यू। चलें यार शर्मा जी, आज भी आप लीड करेंगे कि आज आप ही करिए। यहाँ का ये जो सीढ़ी है ना, ये मेरे को बचपन से बड़ा ट्रिकी लगता है, मतलब थोड़ा डर लगता है इसमें चढ़ने में, क्योंकि हल्का सा कर्वी है ये। एक पहला स्टॉप, मतलब पहला फ्लोर। हर फ्लोर से मैं दिखाता हूँ आपको कैसा लग रहा है। ये पहला फ्लोर है, यहाँ से कुछ ऐसा व्यू है। प्रेजेंटिंग टू यू मॉडल मिस्टर संतोष कुमार शर्मा। इधर एक बार इधर देख दीजिए। ओहो मैं तो ये सोच रहा था कि हर फ्लोर में आपको दिखाऊंगा, लेकिन पता चला कि इसके बाद कोई फ्लोर ही नहीं है। इसके बाद सीधे जो
ऊपर का मीनार है वही आता है। तो काफ़ी सर्कुलर सा, सीढ़ियों पर ध्यान रखें अपना और चढ़े। ये तो क्योंकि इतना घुमावदार है ये क्या, लेकिन कल हम लोग का जो ट्रैकिंग है ना उससे अपने को पूरा एक्सपीरियंस है। मेरा सिर घूम रहा है। कुछ ज़्यादा ही सर्कुलर है, ऐसा लग रहा है कि ऊपर सर में टकराएगा लेकिन ऊपर कुछ है नहीं। पहुंच गया फाइनल। अगर अभी तक लग रहा था कि सकरा है तो ये तो फिर गंदगी बहुत है यार। और यहाँ पे लोग आके ये आ गया ऊपर। दिस इज द फाइनल व्यू दैट वी आर गेटिंग। यहाँ से ऐसा लग रहा है कुछ। ये स्नैप बना के छोटू को भेज रहा है तुरंत। नीचे से मेरे को ना ये टापू बड़ा एक्साइट कर रहा है। अब यहाँ क्या मज़ा आएगा यहाँ पे जाके। छोटा सा टापू है ये पूरा ओवरऑल। आयुष है, सार्थक है, इधर पापा है। ज़्यादा भीड़ नहीं है। नॉर्मली ये रोटेट करता था, उधर वाला करता है ना। मैं उसमें उसी में गया हूँ मैं। ये छोटा है काफ़ी, वो इससे बहुत बड़ा है। तो यहाँ मैं भी पहली बार आया हूँ। तो अभी जिस मीनार में हम लोग वो है जवाहर मीनार, और ये जो सीधे उस कोने में है वो है गांधी मीनार। तो इस मीनार में उस मीनार में डिफरेंस ये है कि उस मीनार का जो ऊपर का हिस्सा है वो गोल घूमता है, तो वहाँ पे एक अलग सा रियल फीलिंग मिलती है आपको। और यहाँ पे ये जो है ये काफ़ी छोटा है साइज़ में उस मीनार के कंपैरिजन में। मैं वो मीनार भी गया हूँ, ये मीनार मैं शायद पहली बार आया हूँ। मतलब आई एम नॉट टू श्योर, एक बार पहले आ चुका हूँ शायद, जब मैं पूरी से एक बार वापस आ रहा था एक इवेंट करके, तब हम लोग आए थे यहाँ पे। तो इसी मीनार में आए थे। और गंदगी काफ़ी लोगों ने मचा के रखी हुई है, गुटखा ये सब खा के थूका हुआ, और कचरे वगैरह, चॉकलेट के रैपर्स वगैरह रखे हुए। ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए। तो व्यू काफ़ी मज़ेदार है, व्यू एंजॉय करते हैं। आप लोग भी देखिए व्यू, और फिर नीचे चलते हैं। कैसे भारत के नक्शे का सबसे निचला हिस्सा लग रहा है। दूर दूर तक पानी ही पानी है, सिर्फ जहाँ तक नजर जाए वहाँ तक पानी। हम लोग आ गए हैं ऊपर, और ऊपर से बहुत ही सुंदर व्यू है। पापा भी हैं, मैं भी हूँ, आयुष सार्थक है। पापा मेरे को लग रहा था कि नहीं आएंगे, लेकिन आ गए। तो ठीक है, मज़ा आ रहा है। तो ठीक था डिसीजन आने का। मेरा बना आप निगरानी में है। तो यहाँ से निकल गए हम लोग, चलते हैं वापस, निकलते हैं यहाँ से कि बुआ वेट कर रही है। तो वहाँ चल के फिर बस आके एक बार यहाँ पे बस देख के निकलना ही था। देख लिया। कम लोग हैं आज क्योंकि वीकडे है, ज़्यादा भीड़ नहीं है, लोग कम है, इसलिए कन्वीनियंटली बहुत जल्दी हो गया। नहीं तो टाइम लगता है नॉर्मली, बहुत ज़्यादा कन्वीनियंटली हो गया आज। चलते हैं वापस। दिमाग ठंडा करने के लिए अमूल कूल। तो कर लिए दर्शन डैम का, घूम लिए बढ़िया, और अब निकल रहे हैं वापस। तो ये तो रिचुअल है अपना, कहीं भी जाओ तो रास्ते में जो भी जगह आती है ठीक ठाक दर्शनीय स्थल है, वहाँ जाइए, वो जगह देखिए, और फिर उसके बाद आगे बढ़िए। तो चलते हैं यहाँ से आगे, बुआ से मिलते हैं और फिर निकलते हैं घर। मैं सोच रहा था कि जब से ये अपना फास्टैग आ गया तब से दूसरे कहीं और फास्टैग ही होगा हर टोल में, बट अभी भी मतलब ये तो रास्ते में एक टोल आया, 50 रुपये लगे यहाँ पे भले, बट आपको रुक के कैश ही देना था। फास्टैग का था ही नहीं यहाँ पे, ऑप्शन ही नहीं था। तो मैं सोचा आप लोगों को बता दूँ। हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ, और गाड़ी लगा दी है, पार्किंग कर दी है। बहुत सकरी गली है ना, तो बहुत दिक्कत हो रहा है यहाँ पे लगाने में। तो चलते हैं ऊपर और फिर सीधे निकलते हैं, तभी मिलाता हूँ आपको, या शुभम से मिलाता हूँ अगर होगा तो। अभी का जो जनरेशन है ना, सारे के सारे साले लंबे हैं इन लोग। ये देखिए तीनों, ये शुभम है, शुभम से मिलिए। ये भी मेरा भाई है, सविता बुआ का। हाय गाइस तो ये है, हाय गाइस ये है। हेलो गाइस। और शुभम जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा गाना गाता है। इसको हम लोग बहुत फोर्स किए साथ में चलने के लिए, ताकि रात को गाना ना गाएं, लेकिन इसका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है कल, तो ये मना कर रहा है जाने से। चल यार बढ़िया, अभी भी मौका है, निकल रहे हैं। तो ये इसका गीत संगीत आपको सुनाएंगे, बहुत गजब गाना गाता है, ट्रेंड सिंगर है,
शानदार गाना गाता है। तो हम लोग बुआ के यहाँ से निकल गए। शुभम को बहुत फोर्स किया हमने कि हमारे साथ चले, लेकिन उसके प्रैक्टिकल एग्जाम्स थे तो वो प्रैक्टिकल एग्जाम्स की वजह से निकल नहीं पाया हमारे साथ में। उसका भी मन था बेचारे का, लेकिन अब एग्ज़ाम था तो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि अभी अभी ऑफलाइन सारे स्कूल्स खुल गए ना वापस, तो इसलिए उसको जाना ही पड़ा कल, और वो हमारे साथ नहीं चल पाया। नहीं तो उसको हमने काफ़ी फोर्स किया। उसका मन था कि हम वहाँ पे रुक जाए, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इतना ज़्यादा ट्रैवल हो गया था ना, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाया। नहीं तो हमारा भी मन था कि हम वहाँ पे रुक जाएं और रात को साथ में बढ़िया गाना वाना गाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा गाता है शुभम। मैं कोशिश करूँगा कि या तो उससे क्लिप मंगाऊँ, या तो नेक्स्ट टाइम जब हम लोग मिलें तो उसके गाने रिकॉर्ड करके मैं आप लोगों को सुनाऊँ। ये झारसुगड़ा के आसपास के एरिया में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुआ है पिछले कुछ समय में। मतलब ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारे फैक्ट्री और या जितने भी माइंस वगैरह थे, बट अभी पिछले 5-7 सालों में 10 सालों में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। तो मैं बोला था नेक्स्ट फ्यूल स्टॉप ले लूँगा होगा, लेकिन क्योंकि हम लोग ले लूँगा साइड से नहीं आ रहे हैं, हम लोग आ रहे हैं उड़ीसा से, और यहाँ पे पेट्रोल जो है वो है 102.10। तो यहाँ पे वापस डला रहे हैं, देखते हैं कितने का आता है। 26 लीटर के आसपास तेल ऑलरेडी था, 50 लीटर का टंकी है, और टोटल आया है 2400 रुपये का तेल फुल हो गया इतने में। फ्यूलिंग हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद हमको जहाँ जाना है वहाँ पे एलिफेंट मूवमेंट वाला एरिया है वो, वहाँ पे अभी मतलब पिछले कुछ दिनों से वहाँ पे लगातार हाथी दिख रहे हैं, थोड़ा सेंसिटिव एरिया है। तो यहाँ से चलते हैं और अब मैं सीधे आपको घर पहुँच के मिलता हूँ। तो चलते हैं घर। तो पहुँच गए घर, पहुंच गए। मेरा बेटा एकदम खुश। मैं फिर खुश पे की आ तू गए। खुश। हम लोग आ गए तो सबसे ज्यादा है मेरी माँ को लग रहा है। लग रहा है, कैसे नहीं लगेगा 3 दिन तक दुकानदारी संभाली है। 5 दिन, 3 दिन नहीं 5 दिन। तो अब जो है पहुंच गए हैं घर। घर तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अभी तक बने रहने के लिए। बस इस तरह अपना प्यार जो है वो बनाए रखिए, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और वो बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए, ताकि आपको समय पे पता चले कि वीडियो आ गया है। आ गया। और बस यहीं तक रखते हैं। शुभ रात्रि, गुड नाइट, शबा खैर। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।